हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 27 से 29 श्लोक देखेंगे। हम लोग कौन से लोक तक पहुंच गए थे? पाताल नहीं, श्लोक देखिए, श्लोक से लेके समझिए। हम लोग, अरे रुक जाओ भाई, तलने शुरू कीजिए, रुकिए एक मिनट। हम लोग भगवान के विराट रूप पे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करना सीख रहे हैं। तो जरा सब साथ में बोलिए, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल में एतस्य ही पादमूलम, इस विराट पुरुष के पादमूल तलवे क्या है? पाताल हैं। पठन्ति, कौन ऐसा बोलते हैं? जो विद्वान है, वेदज्ञ, वो सब बोलते हैं, समझते हैं। पार्ष्णी प्रपेदे, पार्ष्णी मतलब एड़ी, पीछे। हाँ, प्रपेदे मतलब उंगलियां उनकी हैं रसातल। प्रपदे जो है वह उंगलियां हैं रसातल, यानी पाताल के ऊपर रसातल, ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद महातलम विश्व सृजोथ गुल्फो, इस विश्व सृष्टा के गुल्फ अर्थात टखने महातल, और ऊपर आ गए तलातलम वे पुरुषस्य जंघे, इनकी पिंडलियां हैं तलातल। तलातल लोग तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग फ्लाइट लेते हैं और ऊपर की फाइन। तो अब हम पढ़ेंगे, एक बार बोलेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। मेरे पीछे बोलिएगा। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते, गुरुद्वयं वितलं चातलं च, महीतलं तज्जघनं महीपते, नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। सो ओके, विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं। अब अपने ही घुटने दिए भगवान ने अभी तक। हाँ, तो घुटने में आप समझ लीजिए, घुटने पर टच कीजिए तो घुटने अब आपके, मान लो आप विश्व रूप है, विराट रूप है मान लीजिए, तो अब घुटने में सुतल लोक सेट है। पिंडली पे क्या था? तलातल, और घुटने पे सुतल। आप तो कितने महान हैं। अच्छा, और दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। अब इसको बहुत ध्यान सुनिए। आप देख सकते हैं हमारी जांघ के दो भाग कर दीजिए, काटे नहीं, मतलब एक सेक्शन घुटने के पास में है और एक हमारे कमर के पास में है। तो घुटने के पास वाला सेक्शन है वितल लोक, और उसके ऊपर जाएंगे कमर के पास तो अतल लोक। इज इट ओके? क्योंकि नहीं तो आप सोचेंगे कि एक जांघ जो है वितल है और एक जांघ अतल, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वितल और अतल एक जगह नहीं, ऊपर नीचे है। देख रहे हैं, यही फायदा होता है पढ़ाने का, और यही फायदा होता है सुनने का, कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वो बहुत ध्यान से पढ़ करके आता है। उम्मीद है कि करके आना चाहिए, नहीं तो ठीक है, दोनों जांघें वितल और अतल हैं। दूसरा अर्थ हो गया ना इसका, कि एक जांघ वितल एक जांघ अतल, लेकिन ऐसा नहीं है। वितल इस घुटने के पास जो जांघ का भाग है वह, और कमर के पास जो जांघ का भाग हुआ वह हो गया अतल लोक। ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कटी प्रदेश महीतल है। ये महीतल मतलब मही, पृथ्वी जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे, और उनकी नाभि का गड्ढा। आप समझ गए, कटी प्रदेश, और कटी प्रदेश के ऊपर ही नाभि होती है। तो ऊपर जाते जा रहे हो तो नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष अर्थात भुवर लोक है। बाह्य अंतरिक्ष, भुवर लोक भूलोक के ऊपर हुआ कि नहीं, तो उसकी बात कर रहे हैं। इधर ओके, ठीक है। अन्वय देखिए, महीपते, हे राजा, द्वे जानुनी, दो घुटने, सुतलम, सुतल नामक लोक हैं। वितलम च अतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयम, वितल और तथा अतल लोक विराट रूप की दोनों जांघें हैं। तथा महीतलम च होना चाहिए, महीतलम च तत् जगनम, तथा भूलोक उनका कटी प्रदेश है। तथा नभस्थलम, भुवरलोक बाह्य अंतरिक्ष। कटी मतलब पृष्ठ, मतलब महीतल मतलब पृथ्वी। भाई अतल आपका एक जांघ का भाग हुआ ऊपरी भाग, तो उसके और ऊपर जाएंगे तो कमर आएगी ना, तो कमर जो है वह पृथ्वी है। अतल के ऊपर तो पृथ्वी है ना, क्या कठिनाई है? हाँ ठीक है ना, तो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक है ये, वो पूरा सेक्शन पूरा
प्लानिटरी सिस्टम कह लीजिए, उसके ऊपर भूवर लोक। नभस्थलम अर्थात भूवर लोक यानी बाह्य अंतरिक्ष उनकी नाभि सर, नाभि के गड्ढे को, सर मतलब सरोवर। ये कोई कठिनाई नहीं है, आप अपने नाभि में एक टेक्निक होती है जिसमें आप ऑयल भर देते हैं और वो ऑयल आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। हम गलत नहीं बोल रहे हैं ना, नाभि पूर्ण कहते हैं। तो आप लोग आज रात में ट्राई कर सकते हैं और कहेंगे यही नाभि सर सरोवर है, इसे हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ आप तेल का सरोवर बनाइए, पानी भरें, जो कुछ भी करना चाहें करें, लेकिन यहाँ नाभि सर का अर्थ है वहाँ पे वो नाभि में गड्ढा है, वहाँ पे आप जो भी आरओ पानी भरें, पानी का नमक का पानी भरें, कुछ भी करें, लेकिन वह नाभि का सरोवर वह है, क्या है, किसको कहते हैं, भूवर लोक को कहते हैं। गृणंती ऐसा कहते हैं। तो देखिए बार बार शब्द आ रहा है, पठंती गृणंती, मतलब महान विद्वान जन वेद के अनुसार ऐसा कहते हैं। ये कोई कल्पना, मतलब इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते, विश्वमूर्ति के दो घुटने सुतल लोक हैं। उरुद्वयम वितलम चा अतलम च, उनकी दो जांघें, दो जांघों का मतलब है एक जांघों को लें तो दोनों का घुटने के पास वाला सेक्शन वितल लोक कहा जाएगा, और उसके फिर ऊपर जाएंगे तो वह अतल लोक कहा जाएगा। महीतलम तत् जघनम महीपते, काव्य दिख रहा है, महीतलम तत् जघनम महीपते। महीतल अर्थात पृथ्वीलोक, भूलोक। पृथ्वी का अर्थ केवल आप ये गोला मत सोचिएगा, ये इसमें बहुत सारे प्लानिटरी सिस्टम है, तो भूलोक कहा जा रहा है। तो भूलोक में महीपते यानी हे राजा परीक्षित, पृथ्वी लोक कहिए, भूलोक ये इनका कटी प्रदेश अर्थात कमर का प्रदेश है, ठीक है। और नभस्थलम नाभि, काव्य दिख रहा है, नभस्थलम नाभि, नभ नाभि, नभस्थलम नाभि सर गृणंती। नभस्थलम, नभस्थलम मतलब भूवर लोक को, बाह्य अंतरिक्ष को इनका नाभि सरोवर कहा जाता है, स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। नहीं, केवल देखिए पृथ्वी लोक जहाँ भारतवर्ष है जो सेक्शन है वो नहीं है। और देखिए कठिनाई क्या है कि बारंबार हम लोग को गोल गोल दिखाया गया है पृथ्वी लोक, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो अब उसको हम लोग पाँचवें स्कंद में समझेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जम्बू द्वीप और ये द्वीप और वो द्वीप, वो सब पृथ्वी लोक में आ जाता है ना, गलत तुम नहीं बोल रहा। हाँ, 7 द्वीप कहलाते हैं ना, तो वो सबको जोड़ लीजिए, वो सब पृथ्वी लोक में आ जाएगा। जम्बू द्वीप, प्लाक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप इत्यादि इत्यादि, यही है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है। जैसे हाँ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अर्जुन जो है एक जगह सेक्शन में नॉर्थ साइड में कहीं गए थे, तो ये मत सोचिएगा चाइना गए थे वो चाइना भी जीते होंगे, लेकिन वो एक जगह दिखाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए यहाँ आप प्रवेश मत कीजिए, आप प्रवेश करेंगे तो आपको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। फिर भी वो अपना वो ट्रिब्यूट्स दे दिए थे, धन आदि दे दिए थे, तो वो स्थान आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ जैसे प्रभा स्विट्ज़रलैंड गए थे तो बोले तो हमको सुमेरु दिख रहा है, तो बाकी लोग कह रहे हैं हमें तो नहीं दिख रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेटल परसेप्शन। अभी उधर छोड़ दीजिए बात को, बस इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे 7 द्वीप हैं और वो उस तरह से नहीं जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इत्यादि इत्यादि ठीक है, नहीं आपका रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है लेकिन जो भी है तो ये सबको समझ में आ ही गया होगा। श्रीधरी देख लीजिए, दोनों जांघों के नीचे के भाग में वितल है, इज इट ओके, घुटना के नियर वाला भाग, तथा ऊपर के भाग में अतल को जानना चाहिए। विराट पुरुष की नाभि ही सरोवर है। अब आप देख लीजिए, सुतल क्या है, घुटने, और वितल क्या है, नीचे की जांघ, और अतल है ऊपर की जांघ। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया, ठीक है। आगे पढ़िए मेरे संग, बोलिए कहाँ कौन, जारी रेडी, यस। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्या, उरस्थलम ज्योतिरकनिमस्या, ग्रीवा महर्वदनम वैजनोस्या, ग्रीवा महर्वदनम वैजनोस्या, तपोवराटिम विदुरादिपुंसः, तपोवराटिं विदुरादिपुंसः, सत्यम तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः, सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्ग लोक है।
उस कौन बोलेंगे, श्याम सुंदर प्रभु उनको बोलेंगे कि अब वो काम नहीं कर सकते किसी भी तरह से। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्गलोक है। छाती नाभि के ऊपर आ गए, नाभि तक पहुंचे थे ना, छाती भाग, उसकी गर्दन महर लोक है। ठीक है, इतनी पीटी तो कर ही सकते हैं, हाँ, गर्दन में महर लोक। ठीक, उनका मुख जनलोक है, मुख। उनका मस्तक तपलोक है। ठीक है, सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों माने मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है, जिनको हम सहस्र शीर्षा पुरुष कहते हैं। फिर ओके, पूरा कवर हो गया। ठीक है, तो आसान लग रहा है, अभी आने दीजिए अगला श्लोक, ज़्यादा खुश नहीं हुई है। ठीक है, अस्य, अस्य मतलब उनकी, अर्थात विराट पुरुष की। उरह स्थलम, उरह स्थलम छाती स्थल, ज्योति अनीकम, ये अनीक शब्द आपने कहीं सुना है? सेना, वेरी गुड, समूह, बहुत अच्छा, भगवत गीता में सुना था आपने। दृष्टवा तु पांडवा अनीकम, वेरी गुड, पांडवों की सेना को। तो ज्योति अनीकम मतलब ज्योति सेना, ज्योति सेना मतलब ज्योतिर्मय जो नक्षत्र आदि हैं वह है जो चमचमा रहे हैं, उनको भगवान का, उनका समूह को भगवान का उरुस्थल बोला जा रहा है। ज्योतिष अर्थात स्वर्गलोक, स्वर्गलोक बहुत चमचमाता है। तो आप कहेंगे हमें क्यों नहीं दिखता है? वी आर नॉट क्वालिफाइड, या दिखता भी होगा तो समझ नहीं पाएंगे कि स्वर्ग है। ग्रीवा वै महः, गर्दन ही ज्योतिषिकों के ऊपर का लोक अर्थात महर लोक है। स्वर्ग से ऊपर महर तो महर लोक हो गया, बहुत आसान है। ग्रीवा मतलब गर्दन। अस्य वदनम जनः, उनका मुख जनलोक है, स्पष्ट है। तपः, जनलोक के ऊपर लोक, तपलोक। वराटिम यानी इनका ललाट है, ललाट का मतलब होता है माथा। सत्यम तु सहस्र शीर्षण आदि पुंसः शीर्षणानि विदुः, लेकिन सर्वोच्च लोक सत्यलोक 1000 सिरों से युक्त मूल पुरुष आदि पुरुष भगवान का शीर्षाणी सिर विदुः जाना जाता है। सत्यलोक एकदम टॉप का लोक, सिर का मतलब हो गया माथे के भी ऊपर वाला भाग, इसको कहते हैं। इस तो बहुत आसान है। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य, उरस्थल अर्थात छाती, सारे ज्योतिर्मंडल स्वर्गलोक हैं। ग्रीवा मोहर वदनम वै जनः अस्य, अस्य जन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे लिया इस लोक के, हाँ सॉरी हाँ, तो ग्रीवा जो है वह महर लोक है और मुख जो है वह जनलोक है। अस्य अर्थात इन भगवान का। तपो विराटिम विदुः, तप लोक को उनका ललाट जाना जाता है। किसका? आदि पुंसा, आदि भगवान का। सत्यम तु शीर्षानी, लेकिन ये जो सत्यलोक है, ब्रह्मलोक है, इसको शीर्षानी मस्तक माना जाता है। किसका? सहर शीर्षना अर्थात भगवान जो 1000 मुख वाले हैं। गर्भोदक है भगवान, गर्भोदक है विष्णु को भी 1000 मुख वाला कहा जाता है कहीं, तो उसको या विराट पुरुष कह लीजिए, जो भी समझ लीजिए, उनका मस्तक कहा जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को कहा गया। तो अभी आप देख लीजिए, फोटो देखिए, आसान है। महीतल भूलोक अर्थात भूतलोक उनका कटी प्रदेश है, फाइन। नभस्थल अर्थात भुवर लोक उनका नाभि सरोवर है, आर एबल टू फाइंड, ठीक है। स्वर्गलोक उनकी छाती है। कितना अच्छा लग रहा है, एक एक करके हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, फोटो बड़ी सुंदर मिल गई थी मेरे को। महर लोक ग्रीवा है, ओके। जनलोक मुख है, तपलोक माथा है और सत्यलोक सिर है, फाइन, ठीक है। तात्पर्य, सूर्य तथा चंद्रमा जैसे तेजवान ज्योतिर्लोक ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं। मध्य मतलब ऑलमोस्ट मध्य, मध्य में पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर भुवर, भुवर के ऊपर हाँ स्वर्गलोक। अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं, ठीक है। इस ज्योतिर्लोक के ऊपर जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, ज्योतिर्लोक को स्वर्गलोक कहते हैं,
उसके ऊपर, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना, इस ज्योतिर्लोक के ऊपर जिसे देवताओं का राज्य सुरलोक भी कहते हैं, महजन तथा तपलोक होते हैं, तपलोक हैं। ज्योतिर्लोक ही स्वर्गलोक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ते समय आप कुछ का कुछ समझ सकते हैं। ज्योतिर्लोक के ऊपर स्वर्गलोक, ऐसा मत सोचिएगा। ज्योतिर्लोक के ऊपर जिसे देवताओं का राज्य स्वर्गलोक भी कहते हैं, किसे जो देवताओं का राज्य कहते हैं, ज्योतिर्लोक कहते हैं, उसके ऊपर महजन तथा तपलोक है। इसके लिए साथ में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप प्रचार भी कर देंगे ज्योतिर्लोक के ऊपर जो है वो सब महलोक तपलोक हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ है ज्योतिष अनीकम। देखिए ना भ्रम कैसे हो जाता है शब्दों को समझने में। और सबके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। अब फिर कठिनाई जाएगी, क्या सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं? हाँ करते हैं। सत्यलोक में भगवान विष्णु निवास करते हैं। अब आप कहेंगे कि एक तो उत्तर है कि क्षीरोदकशय विष्णु का जो लोक है वह इसके ऊपर है, नॉर्थ साइड में बोलते हैं। और एक और बात आप उसको पढ़ेंगे बृहद भागवतामृत में कि गर्वोद मतलब सहस्त्र शीर्ष पुरुष प्रत्यक्ष आकर के ब्रह्मा जी से सेवा स्वीकार करते हैं। बस सत्यलोक में यज्ञ करते हैं तो देखते हैं, तो वहाँ पे वो रहते हैं, आ जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, पूजा चलती रहती है। हाँ माइक पे पूछिए। हाँ ज्योतिष मंडली के ऊपर है ब्रह्मांडेर परिचालक मंडलीर आवाज स्वर्गलोक। আমি বাংলা বুঝতে পারবে না, হিন্দি समझ पे हिंदी समझ पावे तो हमारा अनेक लाभ हो पावे। बांग्ला में बुझते पारबे ना, बांग्ला में प्रश्न करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अरे भाई स्पष्ट लिखा हुआ ज्योतिर्लोक ये स्वर्गलोक हैं, इनके ऊपर महर लोक तपलोक आदि हैं। तो बांग्ला में पूछेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। मैया अत्याचार हमारे पर मत कि बांग्ला में अब पूछने लग जाएंगे आप लोग, बंगाली और उड़िया और ये तो कठिन हो जाएगा फिर। और मुझे लगता है कुछ दिन में संस्कृत में पूछने लग जाएंगे आप। हम एक प्रश्न करो मी तो थोड़ा कठिन हो जाएगा फिर उत्तर देना। चलिए ठीक है। वे विष्णु क्षीरोदकशाय विष्णु कहलाते हैं और वे सभी, और शिवलोक कहाँ है वो भी अलग स्थान पे, उसको हम आगे पढ़ेंगे कभी। वे विष्णु क्षीरोदकशाय विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा की भांति कार्य करते हैं। ये भक्त लोग सब जानते हैं, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। कारनार्णव में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है। और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। पहले बात समझ लीजिए, असंख्य ब्रह्मांड है, उसके हर ब्रह्मांड के अंदर विराट पुरुष की धारणा की जा रही, इसमें विभिन्न प्रकार के देवता विद्यमान है। इज इट ओके? तो सिंपल समझ लीजिए। हाँ बोलिए। आप कहेंगे भगवान विष्णु कहाँ विद्यमान है? भगवान विष्णु का स्वरूप ही विराट रूप है। हाँ बोलिए बोलिए। बंगला में नहीं बोला, डाउट है, बोलिए। आपने कहा कि जो क्षीरोदकशाय विष्णु का लोक है वो सत्यलोक में है। सत्यलोक मैंने नहीं बोला, सत्यलोक के ऊपर है। हाँ तो मतलब कि कमलनाल के अंदर है? कमलनाल के अंदर नहीं है। सत्यलोक का हाईएस्ट पॉइंट है कमलनाल का हाईएस्ट पॉइंट है, फ्लावर जो है वो सत्यलोक, उसके ऊपर है क्षीरोदकशाय विष्णु का। मतलब कमलनाल के बाहर है? बाहर है हाँ, उसके अंदर नहीं है। लेकिन आज एक जगह मुझे रेफरेंस मिल गया था, अब मैं फिर भूल गया कि एग्जैक्ट कहाँ है, उसका रेफरेंस मिल गया था मुझे। उत्तर दिशा में है लेकिन और डिस्टेंस भी बताया गया था, अभी मुझे याद नहीं। उसके लिए आप प्रतीक्षा करें 5वें स्कंद का। तो अभी चिंता मत करिए, वो आगे कोर्स आएगा, अभी तो बहुत साल है इसमें। चलिए, तो प्रभुपाद इस तरह से ले रहे हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन सभी ब्रह्मांड में शिवों, ब्रह्माओं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। और IAS ऑफिसर की तो बात ही नहीं आ रही है, स्वर्ग के देवताओं की बात हो रही है, इंद्रों, सूर्यों। ठीक है, बारंबार ये बात हमें सुननी चाहिए। से क्या लाभ होगा बताएगा कोई व्यक्ति? हम नम्र हो जाएंगे और मूर्खता भी नहीं करेंगे। आज भी हम कान में सुनने में आ जाता है, पता नहीं क्यों सुनने में आता है, आ जाता है कि इस व्यक्ति ने घपला किया, इतने पैसे खराब कर दिए।
और भक्ति छोड़ करके छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कुछ कागज़ के नोटों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। अरे चोरी ही करनी है तो क्या दुनिया में कमी है चोरी करने की, जो मंदिर में आके चोरी करते हो? इतना पेमेंट करना पड़ेगा ना कि अब फजीयत हो जाएगी, फजीयत हो जाएगी हमको। मतलब अब क्या करें, जैसे इसीलिए क्लास में मैं फंसा रहता हूँ, क्लास में रहता हूँ तो हमसे बात सुनने को नहीं मिलेंगे, सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं दुख होता है। चोरी ही करनी है तो मंदिर के बाहर चोरी करने के लिए कोई स्कोप कम है? खूब चोरी करिए किसको जो करना है, इज इट नॉट? बाहर चोरी करोगे तो कम से कम बोल सकते हैं भाई चोर है तो हरि नाम करेगा, अभी मंदिर में ही चोरी कर रहा है तो क्या, अच्छा क्या कहाँ ले जाओगे? अच्छा मैं फिर हंस रहा था, तो विराट रूप के बाहर ले जाओगे ले जाओ विराट रूप, कमल के नाल के बाहर ही नहीं ले सकते, ऊपर ही नीचे करते रहोगे, है कि नहीं? करा था ना उसने, क्या नाम है उसका, हिरण्यक्ष, हाँ लेके गया था, लेकिन कमल के नाल के बाहर नहीं ले जा पाए हो। जो भी हो, हमको बेवकूफ़ी लगती है। शास्त्र श्रवण ना करके, आत्मा के स्वरूप विचार ना करके ऐसे निम्न कार्यों को कर रहा है। भक्ति करने का मौका मिल रहा है, जाप करने का मौका मिल रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, एक बहुत बड़े फायदे होते हैं। यू बिकम डिटैच फ्रॉम ऑल दिस मटेरियल थिंग्स। पता नहीं आप लोग को आपको ऐसा होता है कि नहीं? हम तो जब इस प्रकार की बातों को सुनते हैं तो ठीक है, जो अपना नीडफुल से है वो तो करना होता है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप भौतिकता में प्रगति करने में। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में, anyone who is trying to become a great man in this world, he cannot surrender to Krishna। और बहुत सिंपल है, जेल में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो जेल से बाहर निकलने की इच्छा होगी। जब जेल से बाहर निकलने की इच्छा है, हियर दिस, जब जेल से बाहर निकलने की इच्छा है तो जेल में श्रेष्ठ बनने की क्या फ़ायदा होगा? सारा प्रयास इसी में रहेगा कि हम जेल से बाहर निकल जाए। एनीवेज, ऐसा कोई महत्व है कि बाहर मान लीजिए आए हो बच्चे, जेल में कौन सी सेल से आए हो? अमीर सेल से या गरीब सेल से? सेल समझ रहे? कोठरी, कोठरी तो कोठरी ही होती हैं। खैर, भगवद गीता में कहा गया है, अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुनैतेन, अब क्या अर्जुन अब क्या अधिक बोले, किम ज्ञातेन, और क्या क्या आपको मैं बताऊं, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, पूरे एकांशेन स्थितो जगत, पूरे जगत को मैं एक अपने अंश से धारण कर लेता हूँ। और एक अंश क्या है? क्षीरोदकाशाय विष्णु, परमात्मा के रूप। शायद ये हम भी अपने बारे में सोचते हो कि अब अपनी महिमा क्या बताएं हमारा लेकिन आपकी महिमा बताने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है, कोई उजारे जो गुण हैं वो सब छीन लिए जाएंगे, अपनी आँखों के सामने छीने जाते हुए देखेंगे। इसलिए वे जब तक ये सामर्थ्य भगवान दिए हैं कुछ भी करने का, उसको भगवान की सेवा में झोंक दीजिए। झोंकना इज वेरी स्ट्रांग वर्ड, झोंक दीजिए, इतना लौट के आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इफ़ यू गिव टू कृष्णा इट इज़ अनलिमिटेडली मैनीफोल्डेड। जो भी है, आपको मृदंग बजाना आता है तो खूब बजाइए। हमारा समझाते हैं इस बात को, किसी को खाना नहीं, जिसका खाना बनाना आता है, सॉरी बनाना आता है बनाइए। खाना खाने की लिमिट है, लेकिन खाना बनाने की लिमिट है, खाना खाने की लिमिट है, बनाने की तो लिमिट नहीं है ना। कितना ही बनाइए, या भगवान के लिए जप कर रही है, भगवान के बारे में बोले, यही हमारा भाग्य है। ये कोई नहीं छीन सकता है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो आप समझ गए, भगवान सब जगह व्याप्त होकर धारण कर रहे हैं। वैसे कितना मुश्किल है ना, अगर कहते हैं कि ये रूम उठाइए, उठाएं का मतलब क्या होता है? और भगवान, अब आप देख रहे हैं कि फिर से श्लोक को देखिए, भाई एक ही अंश से पूरे जगत को धारण कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं कृष्ण। ये तो हमारी मूर्खता होगी। भगवान को एक विशेष अवतार लेना पड़ेगा मेरी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या जो कुछ भी इज इट नॉट। हमको बहुत हंसी आती है। हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे तो नहीं कहूँगा कि अब तो सुनते होते तो कुछ है नहीं, लेकिन स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको बड़ी चिंता थी, नौकरी नहीं लग रही है। तो बोले, उनको एक ज्योतिष बोले, तुम्हारा ये दोष है, वो दोष है, ये फूको, ये यज्ञ करो, हाको डाको करो। हमने कुछ नहीं, आप 4 माला कीजिए, और हो गया। और जब हो गया तो पता है क्या उसका संग सलूक किया जा रहा है? सुबह 4 बजे से लेकर, आप लोग लग रहा है कि हम अत्याचार कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नौकरी करते हैं, 60,000 रुपये की। अब वो रो रहे हैं।
एंड दैट इज़ नॉर्मल, मतलब दैट इज़ ये रेगुलर ड्यूटी है। और किसी दिन विशेष हो तो जो क्या कहते हैं उस दिन 24 घंटे आप लोगों को लगा 60,000, हाँ हाँ 24 में, मतलब कहीं तेल बच ना जाए जब आपको 100% एक्सट्रैक्शन। जैसे आज नटर प्रो से बात कर रहे थे कि कोकोनट ऑयल हम लोग निकलवा रहे थे, तो उसमें कहते डिपेंड करता है कि आप कितना निकालना चाहते हैं, 50%, 70%, 80% की 100%। तो तुरंत मैंने बोला 100% निकाल लो। तो ऑयल से मतलब है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे तो ऑयल से मतलब है, वो नारियल बच जाए, उसका पाउडर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बुद्धिमान हो गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से भौतिकतावादी लोग जो आपके बॉस हैं वो चाहते हैं कि कुछ भी ये बेचारे बस पाउडर बचे सारा तेल निकाल लो उसका और बेच दो उस तेल को। दे आर नॉट लविंग यू। चाहते थे ना नौकरी, एग्जैक्ट जो चाहते थे वही मिला और अब वो रो रहे हैं और पूरा जीवन निकल जाएगा इसी प्रकार से। भजन की कब करेंगे, जब बताइए अब मैं क्या बोलूँगा उसको। एनीवेज हम खाली बोल रहे हैं कि भगवान आप जो चाहते हो, जाप कर रहे हो, सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तो क्यों चिंता कर रहे हैं। जो व्यक्ति पूरे जगत को धारण कर रहा है उसके पास ये सामर्थ्य नहीं, उसको प्रसन्न करने वाला एग्जैक्ट आपने बटन दबा दिया। ऐसे कहते हैं ना कि नस पे दबा दिया होता है, सुनते हैं ना, ही नोज माई कि किस नस पे दबाएंगे तो हम चिढ़ जाएंगे। सुना है शब्द आप, है कि नहीं। और लोग कुछ लोग होते हैं वही बटन दबाते हैं। तो अब चेंज कर दीजिए पॉजिटिव सेंस में, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। कौन बोला ये? महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण। कृष्ण को भी प्रेम से भर देता है भगवान का नाम। तो जब नाम यज्ञ कर रहे हैं और आपके हृदय में कोई इच्छा होगी तो पूर्ण नहीं होगी, आप लिस्ट भेज देना और जब करते रहना और उसके बाद देखना कि क्या पूछा इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं। हाँ वो अलग बात है कि हम माथा मारेंगे बाद में कि ये इच्छा क्यों हमने पूर्ण करी। बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति तो भगवान का प्रेम ही चाहेगा। और नहीं चाहते हो और जो कुछ भी चाहते हो अब लिख के रखना कि कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। थोड़ा श्रद्धा रखिए भगवान के ऊपर। भगवान हमारे कोई ऑर्डर कैरियर तो नहीं है ना। एनीवेज हम उससे एक शिक्षा ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप लोग जा सकते हैं, मैं अकेले क्लास दूंगा। ये बहुत कठिन है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं, घबराओ मत, खाली इसका एक सेक्शन कठिन है, बाकी कुछ नहीं। और उसको मैं केवल पढ़ूंगा, अभी मुझे समझ में नहीं आया है। गलत समझाने से अच्छा है कि मैं नहीं समझाऊं, पढ़ करके आगे निकल जाएंगे। जब समझ में आएगा, भगवान के ऊपर हमने छोड़ दिया है कि हमको जब बुद्धि देंगे समझाएंगे तो फिर हम समझ लेंगे। और अगर रामकृष्ण प्रभु उनको समझ में आ गया हो तो ये भी समझा सकते हैं, लेकिन गलत समझाया तो आहू तो ना निवर्ते था, समझ रहे हैं ना आप। सही कहा, हम क्षत्रिय ब्राह्मण की बात जगह क्षत्रिय धर्म का पालन करें, गलत नहीं समझाना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द 29 श्लोक। इंद्रादयो बाहवो आहुरस्त्राः, इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राः, कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः, कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः, नासत्यदस्रौ परमस्य नासे, नासत्यदस्रौ परमस्य नासे, घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरुद्धः, घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरुद्धः। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं। अब आप देखिए, याद आ रहा था कि इस जगत के सारे ग्रह उसके जीव और भगवान में अभेद करके धारणा करनी चाहिए। अब क्लियर हो रहा है ना। तो इंद्र इत्यादि मतलब इंद्र और अन्य सारे देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं। क्षमा कीजिएगा, ना, इंद्र आदि देवता मतलब इंद्र भगवान की बाहें हैं। अभी आगे देखिएगा, अभी आएगा। 10 दिशाएं उसके कान हैं। कान का अर्थ है, ये कान इस प्रकार का जो सॉकेट आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज योर कान, दिस इज नॉट योर श्रवण इंद्रिय। देखिए एक है ये सॉकेट, ठीक है, और इसके अंदर एक सुनने की प्रवृत्ति है जिसको श्रवण इंद्रिय कहा जाता है। और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवण इंद्रिय है। ध्वनि मतलब शब्द, ये शब्द सुन रहा है, कोई भी शब्द उनकी श्रवण इंद्रिय है। देखिए आप सबके कान यहाँ पे हैं, आपकी श्रवण इंद्रिय भी यहाँ पे है। विल डिपेंड करता है कि आपका मन उससे जोड़ रहे हैं कि नहीं। कई बार हमने उदाहरण दिया है कि मंदिर में धर्मात्मा पर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज ये व्यक्ति क्लास देंगे, और जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित भी हो रहे हैं अनाउंसमेंट सुनने के लिए, उनसे पूछो कि आज कौन अनाउंसमेंट, हम सुने नहीं, कौन अनाउंसमेंट, कौन आज क्लास देगा, हम ध्यान नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या है, कान क्या वहाँ घर पे छोड़ाए थे? कान का सॉकेट था
लेकिन श्रवण इंद्रिय उसमें एक्टिव नहीं हुई। महाराज बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं, आपको सबको दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए एक बल्ब है और उस बल्ब का आकार है कांच का, लेकिन उसके अंदर जो करंट है वो एक अलग वस्तु है। इज इट ओके? दूसरा उदाहरण बहुत सिंपल है। फ़ोन कभी तो फ़ोन नहीं है लेके आया मैं, कोई फ़ोन देंगे? नहीं, वो बंगाली फ़ोन है। कोई भी फ़ोन दीजिए, उसमें बंगाली दिख जाएगा। फ़ोन जल्दी दे दो। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये एक फ़ोन है, ये तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है, डोनेशन में दिया गया है मुझे। तो ये फ़ोन है, लेकिन ये फ़ोन में जो भी आप देख रहे हैं, बिल्ली कहाँ से आ गई है? जस्ट व्हाटएवर, ये कुछ है तो इसमें सिम पड़ा हुआ है, तो फिर इसका फंक्शन शुरू होता है। इज इट ओके? तो सिम के पढ़ने के बाद वो आंतरिक एक प्रकार का कार्य है वह शुरू हो रहा है, तो उसको आप श्रवण इंद्रिय से ग्रहण कर लीजिए। श्रवण इंद्रिय मतलब सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन उसी की वजह से फंक्शन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कह लीजिए। अब तो समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो अब देखिए, आप कहेंगे प्रभु जी पहले तो आप ये बता देते, ये कान, ये नाक और ये बता देते, तो अब तब आप नर्सरी में थे, अब आप थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, समझ रहे हैं? तो अब दो कान के भी दो विभाजन हो गए, एक सॉकेट और एक अंदर का सॉफ्टवेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अंदर का सॉफ्टवेयर, वो यानी कि सुनने की प्रवृत्ति। इसी प्रकार से आँख का सॉकेट और आँख को मतलब दृष्टि की इंद्रिय, क्या बोलेंगे उसको, चक्षु इंद्रिय जो भी कह लीजिए, अंदर इंटरनल सेंस है। ये समझ लीजिएगा इसको, कान की इंद्रिय, कान का सॉकेट और कान की इंद्रिय, आँख और आँख का सॉकेट और देखने की क्षमता या देखने की इंद्रिय। उसके बाद नाक, ये नाक का सॉकेट और सूंघना। हाँ, बहुत लोग होते हैं नाक होते सूंघ नहीं पाते हैं, हाँ, और आँख होती है देखने, एकदम सुंदर आँख होगी, नहीं देख पाते हैं। और उसके बाद जीभ का सॉकेट फिजिकल और जीभ जो सेंस परसेप्शन है वो, हाँ ठीक है ठीक है। और क्या रह गया? त्वचा जो ये है, और उसके बाद उसका एक इंटरनल सेंस भी है। ओके, सब लोग घबरा तो नहीं रहे? इज इट ओके? एवरीवन इज ठीक है। कह रहे हैं कि ज्योतिर्लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, वो ज्योतिर्लोक के ऊपर, अरे ज्योतिर्लोक हैं देवताओं के लोग, स्वर्ग लोक उसके ऊपर है तप लोग। अब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, स्पष्ट लिखा है, दोबारा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलो छोड़िए उसको, हम नहीं बताएंगे। अब ये समझ में आ गया, मुझे पता है, बोलो यस समझ में आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ बहुमत मिल गया, इतना नहीं समझाएंगे, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। कहाँ गया? 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिया। ये स्पष्ट आ गया? 10 दिशाएं से मतलब हो गया, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4, और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, कितने हो गए? 8, और ऊपर और नीचे, ठीक 10 दिशाएं होंगे। ये उनके कान हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, भूल के बताना कि भगवान सब जगह से उनके कान लगे हुए हैं। हरे कृष्णा, साउंड सामने ट्रैवल करता है तो भगवान ने सामने सुन लिया, 1 मिनट रुकना, हरे कृष्णा, तो पीछे भी सुन लिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब पूरा ट्रेवल कर जाइए, दैट मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करते जाइए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब आप ऐसे भी जप कर सकते हैं। समझ में आ गया? यद्यपि भगवान ने गीता में बोला है दिशश्चा अनवलोकयन, दिशाओं को देखते हुए साधना नहीं करनी है, लेकिन कीर्तन में कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कहीं देखना है आप तो भगवान आपका कीर्तन सुन रहे हैं। इधर ओके? हाँ, राडार जब काट दीजिए आप, जिधर आप देख रहे हैं वहाँ, बस कठिनाई ये कि आपको भगवान दिख रहे हैं कि कुछ और दिख रहा है, ये सोचने वाली बात। आप 10 दिशा में देख रहे हैं, लेकिन भगवान दिख रहे हैं या भगवान की कोई माया दिख रही है, वो है आप देखिएगा। भगवान की मुस्कान दिख रही है, भगवान की मुस्कान ही माया है। आगे आप देखेंगे।
जहाँ जाइएगा, क्या है, हुजूर हमसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ये कहाँ से आ गया आज, लेकिन आ गया। दिस इज द होल पॉइंट। यही था, ऐसे कुछ था ना, आजी रूट कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। लेकिन ये बात आपको फिल्मी गाने लग रहा है, लेकिन ये सिद्धांत है। हम लोग रूठे हुए हैं कि नहीं भगवान कृष्ण से, हमारा कोई मतलब नहीं है। और भगवान भी अपने को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम रूठे हुए हैं। वी बेसिकली डोंट वांट टू सी कृष्ण, दैट इज आवर रूट ऑफेंस, यू नो दैट, टर्निंग अवे टुवर्ड्स फ्रॉम, टर्निंग आवर फेस अवे फ्रॉम कृष्णा। तो इसलिए इस जगत में जहाँ भी हो वहाँ भगवान को देखने का अभ्यास करना है हमें। तो ऊपर देखिए हरे कृष्ण, ऊपर नीचे देखिए हरे कृष्ण, थोड़ा गर्दन एक्सरसाइज कर लीजिए। लेफ्ट में देखिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहीं आप देख रहे हैं तो आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं। तो आप लोग का रडार जब भी प्रमाणिक हो गया। अगली बार कोई बोले मैं ही बोलूं तो क्या, नहीं प्रभु जी, 10 दिशाएं उनके कान है, किधर से भी है, ठीक है। और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिया है। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथुने हैं, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल मतलब सॉकेट नाक के, तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेंद्रिय है। भौतिक सुगंध मतलब सेंस ऑफ परसेप्शन, तन मात्रा। भौतिक सुगंध, विराट रूप तो भौतिक रूप ही है ना। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिएगा, ध्वनि इंद्रियों के, कान की तन मात्रा है, विषय है। तो ये जो विषय है वह विराट रूप की श्रवण इंद्रिय है। इस तरह से बताया जा रहा है। आर यू एबल टू फॉलो? जो इस जगत में आप देख रहे हो ध्वनि, वह श्रवण इंद्रिय का विषय है। तो वो कह रहे हैं वो विराट रूप की श्रवण इंद्रिय है, फंक्शन है। तो यानी बेसिकली जो कुछ भी शब्द हो रहा है वो भगवान उसको सुन रहे हैं, ऐसे समझना होगा। जो कुछ भी सुगंध है भगवान उसको सूंघ रहे हैं, ऐसे समझना होगा, घ्राणेंद्रिय है। और इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों के देवता, जैसे आँख के देवता कौन हो गए? सूर्य, चक्षु, हाँ तो है। तो अब इसका रूप क्या हो गया? रूप आँख का विषय है, ओके। तो रूप भगवान की देखने की इंद्रिय है, भगवान का मतलब विराट पुरुष की, फाइन। जीभ सॉकेट है और जीभ का विषय है रसना, रस। तो रस विराट रूप की रसेंद्रिय है, रसेंद्रिय है। समझ पा रहे हैं? और कौन सा आ गया? कर्ण तो हो गया, कर्ण हो गया, नासिका हो गई, जीभ हो गई, चक्षु हो गई और त्वचा। तो त्वचा के जो भी देवता, हम नहीं समझ रहे कौन है, मुझे अब नहीं पता, लेकिन जो भी देवता हों तो वो उनकी त्वचा है। और त्वचा का जो सेंस परसेप्शन है, वो जो स्पर्श है, यहाँ पे जो स्पर्श है वो उनकी त्वचा की वो इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय है। देवता की बात की जा रही है और तन्मात्राओं की बात भी की जा रही है। रूप रस गंध, रूप रस गंध, शब्द और स्पर्श। अरे भाई, भगवान का नाम तो दिव्य है, वो तो अलग ही बात हो गई। वो विराट रूप में नहीं कर रहे हैं। आप जब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं या श्याम सुंदर को देख रहे हैं तो विराट रूप की धारणा नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जी प्रो, आँख क्या? हाँ, वो अभी आएगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ऊपर सब ये समझा दे रहा हूँ, उपलक्षण से दोनों को बोला है और बाकी सारे देवताओं को इस प्रकार से उपलक्षण से ग्रहण करना होगा, इसीलिए समझा रहा था। लो साउंड, इतनी देर में बोल रहे हैं, आवाज़ सबको आ ही रही होगी जूम के ऊपर। कम आ रही है? ठीक आ रही है, ठीक है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। मुख से मतलब पूरा चेहरा नहीं, मुख से मतलब माउथ। और आप शायद स्मरण भी करेंगे कि विश्व रूप से मुख से अग्नि प्रकट हो रही थी। भगवद गीता में स्पष्ट देखते हैं ना, सभी दिशाओं में वो अग्नि प्रकट हो रही। जी ठीक है। इंद्र आदि देवता बाहु हैं, ओके। दिशाएं कान हैं। बाहु अरे भाई बायोलॉजी आपने पढ़ी क्यों नहीं? इंडिकेट कर देना सही। आरो कहीं भी जा रहे, अब कहेंगे कलाई, कलाई को नहीं बोल रहा हूँ। बाहु मतलब समझ लीजिए, बाहु मतलब ये नहीं ऊपर वाला भाग, आगे वाला छोड़ देंगे। आगे वाला भाग क्या है फिर? कलाई क्या है?
पूरा हाथ समझना चाहिए, बाहु, शोल्डर इज पूरा पूरा हाथ। इंद्र आदि देवता बाहु हैं, ठीक है। दिशाएं कान हैं। अश्विन, ये बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है एरो उसी में चेंज हो रहा है ना, ये मैं सोचा नहीं था, दिस हैपेंड ऑटोमेटिकली। अश्विनी कुमार नासिका हैं, अग्नि मुख है। ऐसे साव कृष्णा, अच्छा यार, ऐसा सोचा नहीं था कि ये इफेक्ट आएगा। अच्छा है ना, एक बार फिर से देखा जाए, वाह दिस इज नाइस ना, जल्दी से करके दिखाइए। दिस लुक्स नाइस, ओके, थैंक यू कृष्णा, यू गिव सम इंस्पिरेशन। श्रीधरी, इंद्र इत्यादि देवतागण उस विश्वरूप परमात्मा की भुजाएं हैं। अब ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनके तेजोमय शरीर हैं। बड़ा सुंदर बात है कि देखिए, मानो कोई व्यक्ति देवता को भी दे रहा है तो समझे कि वो उसको दे रहा है। जैसे अभी मुझे नारियल पानी दिया गया था, इन केस आपको पता नहीं है, तो मेरे हाथ के पास दिया गया था। अरे प्रभु जी को दो, हाथ को मत दो, ऐसा बोलते हैं। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप हाथ को दे रहे हैं, मतलब वो उस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो अगर कोई देवोपासना भी कर रहा है, ये समझते हो कि इंद्र भगवान के हाथ हैं, तो मैं भगवान को दे रहा हूँ, तो ये ठीक है। 5वां स्कंद जड़ भरत महाराज के केस में, जो राजा थे वो यज्ञ करते और किसी देवता का यज्ञ भी करते, तो समझते कि वो भगवान के हाथ हैं या भगवान के जिस तरह से भी है वो ग्रहण करना। और यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो क्या समझते हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, अंग हैं इत्यादि। यस, तो ये अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है। लेकिन कोई कहे कि मैं, ये इंद्र की सत्ता भगवान से अलग है, ये दिक्कत, और यही दिक्कत आप महसूस करेंगे। अरे हाँ, ये बात आ गई तो हम आपको बताएं, बड़ी रुचिकर बात, बहुत भगवान क्या क्या बातें सिखाते हैं। आज हमारे गिरधारी प्रभु किसी व्यक्ति को लेकर के आए थे, हम नाम भूल गए, तो काफ़ी कुछ हमने कहा वृंदावन आना चाहते हैं, तो हमने कहा आप आइए, रहिए या कथा सुनिए। तो इतने में गिरधारी प्रभु बोले कि नहीं, वो खुद ही बोले, अरे हम तो खुद ही कथा कहते हैं, 17 पुराण हम पढ़ा चुके हैं, 25,000 लोग हमने क्या क्या बोल रहे थे अपने बारे में। और फिर गिरधारी प्रभु मजाक किए, क्या इनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। मेरे पास समय नहीं था हंसने का, लेकिन हम तो नहीं तो इतना हंसते पेट पकड़ के कि भाई 17 पुराण पढ़ा लिया आपने यार, पता नहीं भागवत रह गया, शायद 18वां रह गया, और उनको यह पता नहीं। अब देख रहे, आंखों से दिख रहा था। मैं गिरधारी प्रभु को बोला था, प्रभु आप बहुत शास्त्र नहीं जानते हो, लेकिन शास्त्र का कंक्लूजन जानते हो, और ये पढ़ लिए सारे शास्त्र, और यही रिसर्च चल रहा है कि कौन भगवान है। और फिर मैंने पूछा, फिर हम लोग पता मजाक, उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम मजाक कर रहे हैं, हमसे पूछे मजाक में, तो भगवान कौन है बताइए। जानबूझ के सामने सामने बात हो रही है कि इनको नहीं पता है भगवान कौन है, फिर भी मैंने पूछा भगवान कौन है, तो बोले गिरधारी प्रभु यही पूछ रहे थे। ये भगवान कौन है, तो बोले वही ब्रह्म ही भगवान है। हमने कहा ब्रह्म कौन, वही भगवान, वो एक है। हमने कहा वो एक कौन है। When we are, से कहते हैं कॉर्नरिंग कौन है, विष्णु है। फिर बाद बोला नहीं, विष्णु ब्रह्मा शिव सब एक हैं, वही है ना। देखो निकल के आया ना मुख से, तो जहर भरा हुआ है, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड। सी दिस इज हाउ वी आर सो फॉर्चुनेट टू कनेक्ट इन परंपरा। आंखों से दिखता पूरा जीवन ठुस हो गया, अब क्या समझाएंगे उसको। ठीक है, वो एडवोकेट थे, हमें लगता है कोर्ट में मामला सॉल्व करके आए कि कौन भगवान है, और इन्हें निर्णय कर दिया, कोर्ट ने पास कर दिया कि जिसको मान लो वही भगवान है। ब्रह्मा को तो ब्रह्मा मानो, शिव जी मानो या विष्णु मानो, जो अपने अपने हिसाब से मान लो, हम इस पर झगड़ा नहीं करना चाहते। एनीवेज, आचार्यवान पुरुषो वेद, सुना आपने गीता में, जो व्यक्ति आचार्यवान है वह जानेगा। नहीं तो पढ़ पढ़ करके पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पंडित नाम के, जो भी उठा कर पढ़े से पंडित। एनीहाउ, डजंट मीन दैट वी डोंट रीड शास्त्र, बट शास्त्र हैज टू बी अंडरस्टूड इन अनुगत्य। उल्लू का अनुगत्य नहीं, मूर्खों का, उल्लुओं का अनुगत्य करके नहीं होगा, जिसको सूर्य उगते हुए ही अंधकार छा जाता है। यही उल्लू का अनुगत की लक्षण है। नहीं सुनेगा वो, 17 पुराण पढ़ाई जो करने के बाद नहीं समझ में आया। देख रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इंद्र इत्यादि देवतागण, उनकी इस बात पे बोल रहे थे कि उनकी सत्ता भगवान से अलग नहीं है। मान ले कोई व्यक्ति आपके हाथ को मारे, तो कहे क्या कर रहे हैं आप, हाथ पे चिकोटी काटे। आपके मैं हाथ पे चिकोटी काट रहा हूँ, अरे ये मेरा हाथ है,
समझ में आ गया? तो इंद्र आदि देवताओं का असम्मान करना भी भगवान का असम्मान करना है, और ऐसा व्यक्ति वैष्णव नहीं हो पाएगा, अपराध है। ओके, दे आर वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटीज, और उनकी जो गलती है उधर भी आप ध्यान नहीं देंगे। तेजी यसाम न दोषाय, जो तेजस्वी हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है, और वो हमें कुछ शिक्षा मिल जाती है, वो शिक्षा गुरु हैं इस मामले कि क्या नहीं करना है। पर मुझे राधानाथ महाराज बोल रहे थे, मैनी टाइम्स इंद्र डज समथिंग टू टीच अस व्हाट नॉट टू डू, जस्ट टू टीच अस। वो ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान को प्रिय नहीं है। ठीक है, ये शिक्षा यहाँ से प्राप्त हो रही है। वैसे यहाँ पे समझ में आ दिया गया कि इंद्र आदि उनके बुझाएं। दिक् शब्द से हम संसारी जीवों की जो श्रोत्रेंद्रियाँ हैं उसके अधिष्ठातृ देवता को कहा गया, जो उस दिशा के देवता हैं, अधिष्ठाता देवता को कहा गया है। वे ही विश्वरूप भगवान के दोनों कान हैं, कान के सॉकेट, अर्थात सॉकेट, ये सॉकेट नहीं, सुनो, अर्थात श्रोतेंद्र के अधिष्ठान, प्लेस, दिस इज द प्लेस ऑफ हियरिंग, इज इट नॉट? इज द प्लेस ऑफ टेस्टिंग, ये देखने का तरीका है। वेल यस, कान के द्वारा देखते हैं भगवान को, लेकिन अलग सेंस में ये लेकिन वैसे हम देखते नहीं है। आँख का, चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान ये आँख है, ये शुद्ध हिंदी है, इसको सॉकेट महाराज समझाते हैं। ऐसे मत दुखी करो भाई, आसान चीज़ समझ लिया करो, इसी में मेरे प्राण बाहर आ जाएंगे, अभी तो मुश्किल आने वाला है। समझ में आ गया? श्रोतेंद्रिय के अधिष्ठान है आपके कान, तो ये क्या है? जो दिशाओं के देवता, ये बोल रहे हैं। ठीक है, शब्द श्रोतेंद्रिय का विषय है, वही इस विश्वरूप परमात्मा की श्रोत्र इंद्रिय है। ठीक है, और अब उसकी धारणा आगे हम भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है उनके अंदर का सुनने का जो फंक्शन है। पर विराट रूप को देखिए, भाई कान तो दिखा दिया, अब श्रोतेंद्रिय तो हम नहीं दिखा सकते। आप कहें क्यों नहीं दिखा सकते? पहले अपनी दिखाओ, सूक्ष्म है तो नहीं दिखा पाएंगे, इसको आपको धारण करना पड़ेगा। तो वो जो श्रोतेंद्रिय है विराट पुरुष की, वह इस जगत का शब्द है। ठीक है, तो भगवान की श्रोतेंद्र को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, आध्यात्मिक शब्द ही बोलिए। यह भी सुन रहे हैं कि हम क्या कचरा बोल रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। इसी तरह से नासिका आदि के विषय में भी समझना चाहिए। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? नासिका का अधिष्ठान, उसके देवता अश्विनी कुमार थे, उनके हो गए, वो उनके नथुने हैं। और जो स्मेल है, दैट मीन्स गंध, जो गंध है वह विराट पुरुष की नासिका इंद्र, घ्राणेंद्रिय है। मैं फिर से सबको एक अंग समझ लीजिए। जो आँख के देवता हैं वो भगवान विराट पुरुष की आँखें हैं, और जो रूप है तन्मात्रा, वह उनकी चक्षुंद्री है। और आपने कई बार सुना होगा कि चंद्रमा और सूर्य भगवान की आंखें हैं। तो यानी आंखें का मतलब आंख के सॉकेट। वैसे तो बड़ा आसान है, सूर्य तो और चंद्रमा तो सॉकेट जैसे दिखते भी हैं, एक वाइट एक येलो। दिस इज गुड। एक वाइट, आपको पता है ना, जब पूतना आई थी तो भगवान आंख बंद कर लिए थे। तो क्यों? तो वही सूर्य और चंद्र कह रहे हैं कि भगवान देखेंगे तो कृपा करेंगे, लेकिन ये इतने खराब घोर संकल्प लेके आई है। तो सूर्य चंद्र ने कहा कि हम नहीं देखना चाहते इसको, तो इसलिए बंद कर लिए। क्योंकि भगवान की दोनों आंखें, एक सूर्य एक चंद्र है, सॉकेट के अर्थ में। ठीक है, दोनों अश्विनी कुमार परमात्मा के नाक के छिद्र हैं, अर्थात नासिका के अधिष्ठान है। ठीक है, दैदीप्यमान अग्नि ही परमात्मा के मुख हैं। हाँ, इसको आप क्या ग्रहण, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या आप लोगों को या हम लोगों को अग्नि के सामने पांव तापने चाहिए या नहीं? आप समझ में आया? मेरे पिताजी डांट लगाते थे, लेकिन उन्हें भागवत नहीं पढ़ी थी। सुन तो लिए थे, लेकिन उन्हें बताया नहीं कि बेटा क्यों अग्नि के सामने पांव नहीं रखने चाहिए। कभी आप लोगों को डांट पड़ी इस प्रकार से? कभी नहीं पड़ी ना। अब डांट पड़ रही है, कभी नहीं करना। हाथ आप ताप सकते हैं, लेकिन पैर नहीं करने चाहिए। प्रभु जी बहुत मज़ा आता है। नहीं, मज़ा नहीं करना, तपस्या करना। इज इट ओके? मोजे पहन लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अग्नि भगवान का मुख है, मतलब समझे आप। अब देख रहे हैं शास्त्र सुनने से क्या फायदा हुआ। अब आप समझ लीजिए कि जब अग्नि के आगे पांव रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भगवान के मुख के ऊपर ही हम पांव धर रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ सूक्ष्म रूप से हम अपराध करते हैं। आप काट दीजिए इस बात को। और दूसरा, आप जानते हैं कि अग्नि में जब आहुति दी जाती है यज्ञ में तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। हाउ विल यू फील इफ समबडी पुट्स हिज फीट ऑन फ्रंट ऑफ योर फेस? देन यू सी, नॉट ए स्पिरिचुअल मास्टर, आपके गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कैसे व्यक्ति, अब देख रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ इम्पर्सनल है, वो व्यक्ति नहीं है। और यहाँ सिखाया जा रहा है सम्मान की भावना। ओके, सारार्थ दर्शनी। अब आप लोगों को अपनी श्रोतेंद्रिय भी एक्टिव रखनी पड़ेगी और मन की इंद्रिय और आपका महतत्व को एक्टिवेट कर दीजिए, बुद्धि तत्व। हाँ, जितासनः जिताश्वासः जितसंगा जितेन्द्रियः मनसंधारे धिया। उत्साह अर्थात देवतागण। उत्साह का अर्थ हमारा समझाए, उत्साह मतलब चमकने वाले, इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे, इसमें टीका में बताया गया उत्साह मतलब चमकने वाले, इसलिए उनको भगवान का हाथ कहा जा रहा है। इंद्र आदि जैसे देवतागण उनकी बाहों कहलाते हैं। तो ईजी है। दिशा अर्थात दिशाएं, जो हमारे श्रवण के अधिष्ठात्र देवता हैं। दिशा का अर्थ है उसके देवता, दिशा के अधिष्ठाता देवता होते हैं। ये पता है कि नहीं पता आपको? नॉर्थ के भगवान दिक्पाल के लिए जो भी कह लीजिए, उसके अलग अलग देवता हैं। वह विराट रूप के कर्णव अर्थात श्रवण अंग के अधिष्ठान है। कान का साकिट 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 साकिट। अब तो समझ में आपको वही बात घुमा घुमा के बोली जा रही ताकि दिमाग में समझ में आ जाता था। हमारी श्रवण इंद्रिय का विषय अर्थात शब्द, जिसे आप शब्द सुनते हैं, सुनाई पड़ रहा है कुछ शब्द, हरे कृष्णा या जो भी शब्द सुन रहे हैं, हरे कृष्ण तो दिव्य हुआ। अमुष्य अर्थात इस विराट रूप की श्रोत्रम अर्थात सुनने की इंद्रिया है। तो ठीक है, अब वही चीज़ें लेकिन अब धीरे धीरे और घुस रही होगी दिमाग में। उपलक्षण से अन्य इंद्रियों, इंद्रिय विषयों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं को भी इसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, जिसकी व्याख्या मैंने भी अब कर दी। इज इट ऑल क्लियर विद ऑल द डिवोटीज? यद्यपि हृदय में स्थित व्यष्टि विराट तथा समष्टि विराट अर्थात विराट रूप के देह के से विभाजन समान है, तथापि इस समष्टि विराट रूप की पूजा उन योगियों के द्वारा की जाती है जो समष्टि जीवों के रूप हिरण्यगर्भ की उपासना परमात्मा के रूप में करते हैं। ये आसान है, कठिन नहीं, घबराइए मत, ये हमारे साथ में रहिए भी आप। देखिए, जो लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं वो आगे जाके पढ़ लीजिएगा 2.2.8। ठीक है, मेरे ख्याल से सारार्थ दर्शनी की टीका इंग्लिश में सबके पास अवेलेबल है, नहीं तो मैं पोस्ट कर दूंगा, फिर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कई बार रेफरेंस में दे दूंगा, ग्रुप भी है उसमें देख लीजिए। देखिए, उसमें बता रहे हैं कि 4 प्रकार के योगी होते हैं। एक योगी केवल सांस पे ध्यान करता है, प्राण पे ध्यान करता है, उसको कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, प्राण और मन पे जो भी मैं ध्यान से नहीं बहुत बढ़ाऊँ, लेकिन यही से मतलब बस केवल इस पर ध्यान। बाबा रामदेव चलिए जाए, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो वो किस पे ध्यान करते हैं, लेकिन जनरली वो सांस से ऊपर नहीं जाते हैं। आई नथिंग अगेंस्ट हिम, मे बी ही इज थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग ऑफ, बट जनरली लोग इस प्रकार से करते हैं सर। दूसरा है जो विराट पुरुष की धारणा करते हैं, जिसको हम अभी देख रहे थे, याद आ रहा है? हिरण्यगर्भ जो हैं वो सूक्ष्म शरीर है समष्टि जीवों का, और उनके सारे एक साथ समष्टि जीवों का जो स्थूल देह है उसको विराट पुरुष कहते हैं, तो उधर वो धारणा करते हैं। तो वो एक बात बोला। और कुछ योगी ऐसे हैं जो हृदय में ही स्थित विराट पुरुष की धारणा करते हैं, वो व्यष्टि हुआ। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। तो कह रहे हैं कि हृदय में भी इस प्रकार की धारणा की जा सकती है। हृदय में जो व्यष्टि विराट रूप है, मैं इतना ही बोलूंगा, उसके आगे मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बहुत रिसर्च नहीं करी। जो यहाँ लिखा है बस उतना ही बोलूंगा। वो परमात्मा गोस इनटू, आई हैव टू स्टिल जस्ट कीप क्वाइट, मैंने बहुत रिसर्च नहीं करी है। वो जब वहाँ पहुँचूंगा तो बोलूँगा। अभी इतना ही बोल दे रहा हूँ कि हृदय में वो विराट व्यष्टि विराट जो उसके हृदय में, तो वैसे भी लोग धारणा करते हैं। और
लेकिन यहाँ जो और वो जो धारणा है, जिस रूप की धारणा की जाती है वो हृदय में की जा रही है कि भी भगवान मेरे हृदय में है। प्रादेश मात्र में इत्यादि श्लोक है 2 पॉइंट हृदय में, और उनके इसी प्रकार के उनकी दिशाएं, वो उनका मुख है, जो भी मुख नहीं था क्या दिशा, उनकी श्रोतेंद्रिय है, कान है, ऐसे करके समझ पर माइन्यूट लेवल पे। और इसी प्रकार से लोग विराट पुरुष की धारणा बड़े रूप में करते हैं, ब्रह्मांड के रूप में इसमें करते हैं। ओके, लेकिन अब वो व्यष्टि विराट क्या है उसकी व्याख्या आगे की जाएगी, उधर हम अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि विभाजन इसी प्रकार से है। अभी मैं इसको नहीं पढ़ा हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा प्रश्न आप मत करिएगा, बस इतना है कि व्यष्टि विराट मतलब इंडिविजुअली है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं चौथा योगी क्या है, पढ़ लीजिएगा। मैं भी ध्यान से नहीं पढ़ा, मैं खाली रिसर्च ये कर रहा था कि ये व्यष्टि विराट और समष्टि विराट क्या है, बस कुछ आप भी पढ़िएगा। वैसे बहुत दूर नहीं है, 2.2.8 इज गोइंग टू कम सून। देखिए मैं एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहा हूँ, आप भी मत सोच लीजिएगा। कोई व्यक्ति सोचा प्रभु जी आप तो सब 12 स्कंद सब पढ़ लिए होंगे। हमने कहा नहीं, आज तक हम जिंदगी में 12 स्कंद पूरा नहीं पढ़े हैं। तो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा समझ रहा हूँ इस बात को, जितना समझ में आता उतना हम आपको समझाने का प्रयास करें। आप लोग आशीर्वाद क्यों नहीं देते कि मुझको अधिक समझ में आया? दोनों हाथ से दीजिए ऐसे हैंड रेस करके कि ऐसे करके नहीं, आशीर्वाद देंगे तब प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो जितना अधिक समझ में आएगा उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, आई एम नॉट एन अचीवर, आई एम ए रिसीवर। वॉट एवर कृष्णा गिव्स मी आई एम गिविंग। उससे अधिक तो मैं नहीं बोल सकता ना। और मुझे बस क्या है कि गलत नहीं बोलना है, गलत बोल देने में दिक्कत आती। ओके एक डिवोटी ने हाथ खड़ा किया, थैंक यू फॉर द मर्सी। दोनों हाथ ऐसे करे हुए थे, थैंक यू हरे कृष्णा। एक्चुअली एवरी डिवोटी, ऑल ऑफ यू आर कृष्ण सर्वेंट। प्रभुपाद जी जब बोले प्लीज ब्लेस मी, प्रभुपाद अपने शिष्य को बोले प्लीज ब्लेस मी, तो प्रभुपाद शक्ल देख तो नहीं लग रहा कि हम कुछ आपको कैसे ब्लेसिंग देते हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, आप कृष्ण के सेवक हैं, यू कैन ब्लेस। सो आई नीड द ब्लेसिंग ऑफ वैष्णव सो वी कैन स्पीक समथिंग। तो खैर ये मोटा मोटी बात तो समझ में आ गया, समष्टि व्यष्टि। अब हम केवल पढ़ेंगे, कान बंद कर लीजिए इंद्रियों को। आप लोग कुछ समय क्लास के आप कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, विराट रूप की कहीं धारणा ले जाइए, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मुझे को समझ में नहीं आया है, अपने बॉस को बोला हूँ मैं, उनको भेज दूंगा सनक सनातन प्रभु को, तो कठिन चीज़ों को भेज देता हूँ। कभी तो मैं भूल गया, अभी जाके पूछूंगा, फिर वो उसको दिमाग लगाएंगे। अर्थ यह है, जिसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया, अर्थ यह है कि परमेश्वर की कर्ण आदि इंद्रियों से ही विराट पुरुष के शब्द आदि इंद्रियों के विषय प्रकट होते हैं। यहाँ यह ग्रहण नहीं करना चाहिए, करना होगा कि कर्ण ही शब्द है। इसी प्रकार ये समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रियों के अधिष्ठान से विराट रूप की कर्ण आदि इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दिशाओं के देवता। यह एकता कि विराट पुरुष के इंद्रिय विषय भगवान के अंगों के समान है, कार्य तथा कारण को अभेद मानने के कारण होती है। इस प्रकार प्राकृत अनुभव के समस्त प्राकृत अवयवों अर्थात दिशा के अधिष्ठात्र देवताओं, शब्द तथा कर्ण आदि सहित व्यक्ति विराट रूप पर परम भगवान के रूप में ध्यान करता है। ये लास्ट ये वाला बात तो हमको समझ में नहीं आ जाता, ये वाला समझ में आ रहा है। इस प्रकार प्राकृत अनुभव के समस्त प्राकृत अवयवों, प्राकृत अनुभव मतलब जो भी आप भौतिक जगत में देख रहे हो प्राकृत अनुभव है, उसके प्राकृत अवयव हैं, दिशा हैं, देवता हैं, शब्द है, इत्यादि सब कुछ है। तो दिशा के अधिष्ठात्र देवता, शब्द आदि विषय हाँ, और कर्ण आदि मतलब कर्ण आदि जो कुछ भी अधिष्ठान आदि हैं सहित व्यक्ति यानी कि साधक विराट रूप पर परम भगवान के रूप में ध्यान करता है कि ये भगवान हैं। वो वस्तुओं को देख रहा है, वो वस्तुओं को भगवान के अंगों के रूप में ध्यान करता है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इस प्रकार भगवान में श्रवण अधिष्ठान, श्रवण इंद्रिय, दिशा के अधिष्ठात्र देवता तथा शब्द की कल्पना को समझना चाहिए। ये है ऐसे करके, बस वो बीच वाली बात हमको समझ में नहीं आई। आप लोग को मुझे ऐसे मत बोल देना कि अब मुझे समझ में आ गया है। थिंक अबाउट इट, यू हैव सफिशिएंट टाइम, होल लाइफ टाइम। तो अब जब आपको समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है। ऑलमोस्ट, लेकिन मैं अभी नहीं बोलने दूंगा क्योंकि उससे भ्रमित हो जाएंगे। हम बाद में डिस्कस करेंगे। वी अगेन टुमारो इज देयर, टुमारो नेवर डाइज, नॉट वीकेंड, टुमारो इज ऑलवेज देयर। कल चर्चा करेंगे क्योंकि ये आप जो सोच रहे हो जरूरी नहीं कि वो समझ आए, उसको थोड़ा सा बैठ कर चर्चा करेंगे। हम साख्य भाव में चर्चा करेंगे, गौरव भाव में नहीं।
नासत्य अस्त्रौ अर्थात अश्विनी कुमार नासी अर्थात नासिका में, और इद्ध अर्थात दीप्यमान, वो अग्नि थी। आज एक दिक्कत होगी कि मैंने संस्कृत बिल्कुल नहीं समझाई थी, मैं भूल गया। हाँ, सीधे अन्वय करके इधर बढ़ गया। तो फिर भी वापस एक बार देख लेते। हो गया इंद्रादय। जैसे सैलरी आती है तो अब जब 50% आ जाती तभी पूरा जी बोल देते हैं अब हो गया, वो और क्या देना है ना, यही करते हैं ना। हाँ, पूरा नहीं देख सुन लेते हैं ना। अन्वय नहीं पढ़ाया था मैंने, अन्वय नहीं पढ़ाया। ओह क्षमा कीजिए, ओहो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए फिर से देखिए अन्वय। इंद्रादयः उस्रः अस्य बाहवः, स्वर्ग की राजा इंद्र इत्यादि देवतागण उन विराट पुरुष की भुजाएं हैं। तो अच्छा ही हो गया कि ऐसे समझा दिया, अब फिर से याद हो जाएगा। दिशा कर्णौ, चारों दिशाएं कान हैं। चारों दिशाएं मतलब एक्चुअली सभी दिशाएं होनी चाहिए। शब्द अमुष्य श्रोत्रम, ध्वनि भगवान की। इन अमुष्य मतलब होता है ये, तो इन भगवान की सुनने की इंद्रियां हैं। नासत्य दस्रो, दोनों अश्विनी कुमार नामक देवता परमस्य नासे, परम भगवान के नथुने हैं। गंधा ग्राणः, सुगंधि, गंध मतलब सुगंधि, सुगंध की इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय। इद्धा मतलब प्रज्वलित अग्नि, मुखम आहु, प्रज्वलित अग्नि को मुख बतलाया है। प्रज्वलित मतलब जो आपको दिख रही प्रकट रूप से, इस तरह से अर्थ लिया जाएगा। इंद्रादयो बाहवो आहुर अस्त्राह, इंद्रादि को उसरा शब्द है। उसरा मतलब चमकने वाले, इंद्रादि को भगवान की बाहु कहा जाता है। कर्णौ दशा, कर्ण उनकी दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं को उनका कान का अधिष्ठान कहा जाता है। अमुष्य मतलब इन भगवान के श्रोत्रेंद्रिय है शब्द। नासत्य अस्रौ परमस्य नासे, अश्विनी कुमार इनकी नासिका हैं। घ्राणस्य गंध, गंध जो है वह इनकी घ्राण है, घ्राणेन्द्रिय। और मुखम अग्नि रिद्ध, दैदीप्यमान अग्नि उनका मुख है। चलिए पार हो गए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया गया है। तो एक प्रश्न कई बार लोग करते हैं कि भगवद गीता का जो विराट रूप है वो और ये एक ही है क्या? क्या उत्तर है? एक ही है। वहाँ थोड़ा अलग तरह से समझाया हो गया और यहाँ थोड़ा अलग और डिटेल में समझा रहे हैं ये बात। लेकिन एक प्रश्न हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोग कहते हो कि ये कल्पना है, कल्पना करनी चाहिए कि भगवान का रूप तो चिन्मय है, और यहाँ बोला जा रहा है कि यद्यपि भगवान का रूप तो चिन्मय है लेकिन भौतिक वस्तुओं को देखकर भगवान की धारणा करनी चाहिए। और वहाँ तो भगवान ने दिखाया था। क्या उत्तर है? वहाँ तो भगवान दिखाए थे, अर्जुन को दिख रहा था कि नहीं? तो जो चीज़ कल्पना है वो दिखाई कैसे जा सकती है? क्या उत्तर है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कौन उत्तर देगा इसके ऊपर? बोलिए। ऐसे नहीं, कांग्रेगेशनल चैंटिंग नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, माइक पे बताइए। है बड़ा ये सब अच्छे प्रश्न हैं और कई बार पूछे जाएंगे, तो आप उसका उत्तर जानिए। क्या बोलिए? भगवान उसको दिखाए थे लेकिन वो नित्य विद्यमान नहीं है। ओके, नहीं नित्य नहीं, लेकिन कल्पना है ना। मैं तो सोच रहा हूँ ना कि भाई ये पाताल भगवान का चरण है, मैं सोच रहा हूँ ना, तो भगवान कैसे दिखा दिए? कहीं बता दो, बहुत ही एक्सपेंशन बताए तो क्या? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। हम बोलिए, माइक पे बताइए। अगर भगवान दिखाते नहीं तो कल्पना कैसे करते? अच्छा, ये कह रहे हैं भगवान दिखाते नहीं तो कल्पना कैसे करते? यानी ये जितने योगी धारणा कर रहे हैं उनको पहले भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं तब कल्पना कर रहे हैं। देखिए, भगवान जादूगर है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। समझ में नहीं आया? वो सब कुछ दिखा सकते हैं। मौशाल लीला में दिखा नहीं दिया। और उसके बाद ये सोचिए ना, जब भगवान से शल्य युद्ध कर रहा था, शल्य था ना, तो उसने सल्व युद्ध कर रहा था, उसने दिखाया कि वसुदेव जी की गर्दन काट दी है। तो जादू दिखा सकते हैं तो भगवान नहीं दिखा सकते? ये अर्थ समझ में आया? ठीक है। भगवद गीता में इस प्रकार वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं
और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। वो श्लोक में यहाँ पे लिखा नहीं, जरा श्लोक दिखाएंगे, मतलब बोलना चाहूँगा श्लोक। थैंक यू। लेलीह से ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। विष्णु का अर्थ ही है जो सर्वव्यापी हो। इस प्रकार से इस पे एक विनोद की बात है। एक बार गौरांग प्रभु को पूछा, अरे भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, तो ये पत्रम पुष्पम फलम तो यम कह लेने की क्या जरूरत है? तो बोले प्रभु जी कहे कि हाँ सब कुछ खा सकते हैं और तुमको भी खा सकते हैं। है कि नहीं? बात नहीं मानोगे तो खा ही जाएंगे। और भगवान बोलते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। बात जो नहीं मानते हैं काल के रूप में उनको मैं खा ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। कैसे कैसे लोग कली में घूम रहे हैं कि भगवान तो फिर मटनम चिकनम देने की क्या जरूरत नहीं है, कि फलम तो हम देने की क्या जरूरत, मटन चिकनम ही देंगे हम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवद गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कहीं बोला जा रहा था कि बेटा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनको बोलो हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप ग्रेजुएशन की बात कर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चल रहा है। ये तो एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड हो रहा है कि सुबह गीता ग्रेजुएशन और शाम को पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसा किया बीटेक एमटेक दोनों एक साथ कर रहे हैं। पीएचडी रह गई, उसके लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। चेतन चेतावनी बीच बीच मैंने कोर्स कर दिया था, लेकिन वो कोर्स स्थगित हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप देखेंगे कई बार भगवत गीता के रेफरेंस प्रभुपाद दे रहे हैं, वो इसलिए भगवत गीता को ठीक से समझ लेंगे तो आपको भागवत समझने में बहुत सुविधा होगी। और भागवत समझेंगे तो भगवत गीता में आसानी होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान हैं। अतएव वे ये अन्योन्यान्य आश्रित हैं, एक व्यक्ति एक दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, भगवान गीता में कहते हैं मैं सभी का प्रभव हूँ, और इधर शुरुआत ही वहाँ से हो रही, जन्मादस्य यतो, मुझे पता है आता है। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। इज इट ऑल क्लियर? सारे ब्रह्मांड के लोग, उनके देवता और सारे जीव, यानी कहीं कहीं आप बाहर नहीं जाने वाले। महाराज समझा रहे थे कि भाई आप दिल्ली की किसी लेन को देखो, लेन बोलते हैं गली रास्ते को देखो, उसके द्वारा भी आप स्मरण कर सकते हैं, आगे सब बातें आने वाली। सो इट इज़ वेरी एडवांटेजियस। हम दिल्ली बोल रहे हैं, शिकागो तो आप जाके देखने वाले नहीं कि हम विराट रूप का दर्शन शिकागो की गली को देख कर करेंगे, ऐसे नहीं, दिल्ली की गली को देख लीजिएगा। कहीं बाहर नहीं है। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। ये समझ में आया? देवताओं की बात नहीं हो रही, जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश, जीव का अंश मतलब जीवात्मा की ही बात हो रही है, वह भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत के द्वारा नियंत्रित रहता है। डेमिगॉड्स की रेफर कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ये परमात्मा को रेफर नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है। चूंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित हो रहते हैं, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है। हाँ, इस पे सुनिए बहुत सुंदर बात। श्लोक तो आप सुनते ही होंगे। क्या श्लोक है? प्राणोपहाराच यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम सर्वाहनम अर्हणम अच्युत, जो भी है। तो कहने का आशय यह है कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सभी पत्तियों को मिल जाता है, ऐसे भगवान सभी देवताओं के मूल अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं के आदि भगवान है, तो उनकी सेवा करने से सभी देवता संतुष्ट हैं। एक बात, लेकिन आप जानते हैं कि मान लो अपने जड़ में पानी नहीं दिया, ऊपर से फव्वारा मार दिया, तो पत्ती कुछ हरी हरी हो जाएगी। तो कुछ उपमा अपूर्ण है कि नहीं? ये मेरे संग हो चुका है। मैं पहले ही बताया, गांव में प्रचार कर रहा था और हमारे सामने एक व्यक्ति गांजा पी के आया था। गांव में बाहर जाएंगे तो कुछ भी करेंगे, करते हैं, गांव में आके बैठ जाते कथा सुनने।
और मैं उनसे पूछा कि भाई पूछ ही रहा था भाई कैसे आप मान लो पेड़ की सभी पत्तियों को पानी देना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्या प्रभु जी बारिश हो जाएगी और सभी पत्तियों को पानी मिल जाएगा। तो देखा जाए तो सही पॉइंट किया था, बीटेक किया था ना, इसलिए वाकई वो बीटेक किया हुआ था, गांजा पिया हुआ था। बाद में मालूम चला कि इंजीनियर है लेकिन गांजा पी के आया। तो गलत तो नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणाम। इसलिए दूसरी बात को पूरा संतुष्ट नहीं हुए, उस उपमा से कह रहे हैं कि भाई देखो जैसे पेट में अन्न देने से सभी इंद्रियों को मिल जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि समझ में आया कि भाई गुलाब जामुन बड़ा अच्छा लगता है, उसका जूस थोड़ा आंखों में मल लिया जाए, या चटनी हरी चटनी मिर्च की वो कान में भर ली जाए, तो उनमें तो ग्राहक शक्ति है ही नहीं। यद्यपि हाथ में रसगुल्ला दिया जा रहा है, जो भी कुछ पकड़ रहे हैं वो सीधे स्वतः मुख में जाते हैं। प्रभुपाद इसको बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, इट इज़ जस्ट नेचुरल। एक छोटा बच्चा भी समझता है, एक छोटा बच्चा भी समझता है कि खाने की वस्तु को नाक में नहीं मुख में डालना है। और देख रहे हैं यहाँ बड़े बच्चे जगत में घूम रहे हैं, उनको डाउट है कि कहाँ मुख डालना है, किसको देना है। देने वाले किसी के पास कोई क्षमता ही नहीं लेने की, लेने वाले कृष्ण ही हैं। क्या श्लोक है? 5.28 लास्ट वाला 29 30। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान है। फिर गीता में फिर बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ये तो माम अभी ना जानती जो भी तत्व ना तत्स्वरंती, ये मैं ही सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। मेक सेंस टू यू? और ऐसा नहीं कि भगवान मैं खाऊंगा किसी को नहीं दूंगा, भगवान को प्राप्त होता है तो सभी देवताओं को ऑटोमेटिक मिल जाता है। सिंगल विंडो पॉलिसी समझते हैं आप, एक विंडो पहुंच गए जमा कर दी, वो अपने आप फिर मैनेज कर लेते हैं। ये नहीं कि इधर जाओ उधर जाओ इत्यादि इत्यादि। और उन देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो आप जब जाप कर रहे हैं भगवान तो संतुष्ट होते हैं, बाकी सारे देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है? और क्यों संतुष्ट होते पता है? क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं तो इंद्रियों के देवता आपकी सहायता कर रहे हैं। आंखों से देख रहे हैं तो ओह हम धन्य हो गए, इनकी आंखों से ये श्याम सुंदर का दर्शन करने जा रहे हैं। और जो सो गया ओह नो ये सो गया, आज हमको भगवान को नहीं देखने को मिला, ओह नो वृंदावन में रह के भी सो रहा है, समथिंग लाइक दैट। यस, ये हम अपने मजाक में नहीं बोल रहे हैं, भागवत में देवता लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि इस आंखों से श्याम सुंदर को देख रहा है, इस कान से हरि नाम सुन रहा है और जीवा से प्रसाद कर। ठीक है प्रभु जी, ये सेवा हम जरूर करेंगे। जीवा के देवता को तो हम असंतुष्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, है कि नहीं? प्रसाद जरूर खाएंगे, लेकिन वो हो जाते हैं इस प्रकार से। फाइन। या हाथ से मृदंग बजा रहे हैं या जो भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, आप भगवान के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं और भी सेवा कर रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान देवता लोग हमसे आशीर्वाद देते हैं। ये देते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं भक्तों के ऊपर। ओके, फल स्वरूप यदि भौतिकता, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। भगवद गीता का 3रा अध्याय 4थे अध्याय में, जब हमको नहीं 3रे अध्याय में है। देवता लोग एक से प्रसन्न होकर आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे। आप लोग पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कुछ भक्तों को हम जूम पे देखते हैं जो जप करने के लिए आए थे शुरुआत में, अब उनका चेहरा ही चेंज हो गया है एकदम। आप चेहरा देखिए, इट लुक्स वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑफ चैंटिंग लाइक दैट। ये सब देवताओं का आशीर्वाद है। लुक हाउ इज शाइनिंग ऐसे करके देखा जाए, जो भजन कर रहा है उसका चेहरा, बुद्धि, आपने बुद्धि में कोई परिवर्तन आप नहीं देखते कि क्या विचार चल रहे हैं इस समय, कहाँ हम लोग क्या सोचते थे, ये क्या है? देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, भगवान को आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, देवताओं का भी आशीर्वाद मिल रहा है। एक सुनिए बड़ी सुंदर बात, शिव जी क्या बोलते हैं, अगर कोई रात की बात करता है अगर कोई रा बोलता है, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है, रा बोलता है तो मैं बड़ा व्यग्र हो जाता हूँ, कहीं ये माँ तो नहीं बोलेगा, क्या ये मुझे राम सुना देगा? सी ये भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कोट करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कितना प्रसन्न हो रहा है। शिव जी, सारे देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, यमराज जी भी बहुत प्रसन्न हो रहा है। फलस्वरूप यदि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के विश्व विराट रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती चली आती है। क्यों? फलस्वरूप विराट रूप की धारणा कर रहा है, सारे देवता उसमें सम्मिलित हो गए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित ना हो कि ये कोई दे रहा है, वो दे रहा है, भगवान देने वाले हैं। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं केवल भगवान में सन्निविष्ट है। अब आप लोग प्रसन्न होंगे कि जो एक रोज़ हम लोग यज्ञ करते थे वो नहीं, क्योंकि ये इतना कठिन हो गया था कि प्रश्न करने वाले को प्रश्न करना सेट करना नहीं आया था। आर यू हैप्पी? समझ ये नलायको समझ आ रहा है मुझे। आई नो, एक दिन बंगाली में प्रश्न करूँगा, देखना टॉर्चर सेट करो बंगाली में, हमें बांग्ला बोलबे तब देखते हैं, और उत्तर नहीं दिया तो बांग्ला में गाली ठीक, बांग्ला में डांट लगेगी, ठीक है। हाँ, गुजराती उठाएंगे। ओके, सो यू आर हैप्पी टुडे, सो विल डू पारायण। मोटा मोटा समझा। देखिए, हम लोग विराट रूप पे धारणा नहीं करने, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दिस थिंग्स, और भगवान का स्मरण हो रहा है, ठीक है। कुछ भक्तों का प्रश्न यहाँ पे है।